जनाब सैयद मोहतशिम साहब की दरख्वास्त में यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि जब भी कौम की खिदमत के लिए किसी भी मसले के लिए इन नौजवानों को आवाज़ लगाई जाती है कि हमेशा लब्बैक कहते हैं। मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करूँगा कि ये जो लड़ाई है विचार धाराओं की लड़ाई है। एक तरफ तो गोलवालकर और सावरकर को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ हम अम्बेडकर और टीपू सुल्तान को मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ जमा हुए हैं इस मुल्क से अपनी मोहब्बत जताने के लिए। इस मुल्क से अपनी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ले चलता हूँ आपको 1450 साल पहले, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके चले गए और जब रात में सोते तो मक्का मुकर्रमा की तरफ अपना मुबारक चेहरा करके सोते और परेशान होते। साहबाओं ने कहा कि क्या बात है? नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन, सरदार दो जहान, महबूब रहमान, शाह बनी आदम, रसूल मोहतशम, सरकार मदीना, साहिब मुअत्तर पसीना, उस अल्लाह के रसूल, उस आमिना के गुलशन के महकते हुए फूल ने कहा कि जब से मैंने अपने वतन को छोड़ा है, अपने मुल्क को छोड़ा है, उसकी जुदाई मुझे सताती है। तो हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि हमें भी अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क अलग अलग हो गए थे, जब सारे मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर जाने लगे थे, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, मीनारों से टेक लगाया हुआ एक बुजुर्ग का एक तरफ झुकी हुई गर्दन और गुर्राती हुई आवाज में कह रहा था। वो शख्स मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहने लगे कि मुसलमानों, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? कि तुम्हारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि तुम इस मुल्क को छोड़कर जाओ, कि तुम्हारे बुजुर्गों का खून इसलिए पानी से सस्ता हो गया था कि तुम इन जामा मस्जिद की मीनारों को छोड़कर जाओ, कि तुम्हारे औलादों ने, कि तुम्हारी बहनों की इसलिए इज्जतें लूटी गई, कि तुम्हारे उलमाओं ने इसलिए उलमाओं के सामने, अंग्रेजों के सामने अपने सरों को कुर्बान किया कि तुम इस मुल्क को छोड़कर जाओ। नहीं, रुको और ये अहद करो कि खाने के लिए हो ना हो, हम इस मुल्क की मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे और इस मुल्क की तकदीर के फैसले हमारी आवाज के बिना नहीं हो सकते। तो इस हुकूमत पे बैठे हुए लोगों से मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने इन काले कानूनों के जरिए आप भी हमारे